तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे। तो यार फटाफट से यार आ जाओ। आज एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत दिन से बच्चे मेरे से पूछते चले आ रहे, सर एमयूबीएससी का रिजल्ट कब आएगा? अरे सर मेरे को बताओ रिजल्ट कब आएगा। इस बार बेटा पता नहीं एमयू किस किस इधर से बेटा इधर उधर होके आया हुआ है। इस बार फटाफट से रिजल्ट दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, फटाफट से रिजल्ट दे रहा है बेटा। तो आप सभी लोग का बीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो फटाफट से बच्चा पार्टी आप सभी लोग अपना रिजल्ट को देखिए। रिजल्ट को देखने के बाद मेरे साथ भी सेलिब्रेट करिए, मुझे भी बताइए सर आप मेरा ये रैंक आई है, सर मैं सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर हूँ या किसके अंदर हूँ बेटा। और जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं कि सर किस तरीके से हमको रिजल्ट को देखना है, क्या कौन कौन सी लिस्ट आई है, सर कहाँ कहाँ मेरे को चेक करना अपने रोल नंबर्स को, तो टेंशन मत लो बेटा। इस वीडियो के अंदर एक एक चीज सारी चीजें मैं बताता हुआ आपको दिख जाऊंगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए काउंसलिंग के लिए और कितनी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, ये सारी वीडियो के अंदर मैं आपकी बातें करने वाला हूँ। कौन कौन सी ब्रांचेज आपको मिलेंगी, कौन कौन से आपकी स्ट्रीम्स आपको मिलने वाली, फिजिक्स मिलेगा कि किस्म कंप्यूटर मिलेगा, कि भैया क्या क्या मिलने वाला है, एक बारी फटाफट से आप मेरे को बता दो बेटा। तो हम वो सारी चीजें आपको इस पूरे वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट से इस आप वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। एक एक चीजें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं आपको मिलता हुआ दिख जाऊंगा बेटा। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे और वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पूरा अच्छे से जानने का प्रयास करते हुए दिख जाएंगे। अरे ठीक है क्या मेरे भाई? तो सबसे पहली बात बेटा, आ जाओ यार चलते हैं और हम लोग ये थोड़ा सा समझते हैं सर कि किस तरीके से, क्या बोलते हैं सर, हम अपना रिजल्ट को चेक कैसे करें, सर कहाँ से चेक करें, वो सारी चीजें देखिए। मैं जरा रुकिएगा बेटा, मैं एक एक चीजें आपको बताता हुआ दिख जाऊंगा। देखो यार आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात यार, आप कुछ नहीं करेंगे सर, आप यहाँ पे डालेंगे एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। आप क्रोम पे आइए, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर .com डालिए, आप सीधा आप यहीं पे आ जाओगे बेटा। क्या करोगे सर, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर .com अगर आप डालते हो क्रोम के अंदर तो डायरेक्ट आप आ जाओगे। और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो बेटा, देख भी पा रहे होगे, ये देखो पहला ही रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट ऑफ बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर एडमिशन टेस्ट डिक्लेयर्ड, है ना। क्या है बेटा, एडमिशन टेस्ट डिक्लेयर रिजल्ट मेरे पास डिक्लेयर हो चुका है बेटा। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो फटाफट से कहाँ पे खुल के आएगा बेटा। अभी तक जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिन डिपार्टमेंट का सारा खुल रहा है, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा सर? तो आप ध्यान से देखो बेटा, आपको मिलेगा कहाँ पे? तो देखो इधर फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आपको मिलने वाला है बेटा इसका रिजल्ट। तो भैया आप फैकल्टी ऑफ साइंस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बेटा यहाँ पे बॉयज का, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बेटा कि दो दो लिस्ट आपको दी जाएगी, एक बॉयज की और एक गर्ल्स की अलग आएगा, और चांस मेमो की भी लिस्ट अलग होगी और स्पेशल कैटेगरी की भी लिस्ट अलग होगी। तो यानी कि बेटा कोई एक बच्चा सिलेक्टेड में देखने के बाद चांस मेमो में और स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट के अंदर नहीं देखा है, तो अभी जाके बेटा सब लोग चेक करो, सारे पे चेक करो बेटा, किसी न किसी में भी होगा तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है एमयू के अंदर एडमिशन लेने की। अरे बोलो हाँ या ना? तो जैसे बच्चा पार्टी अगर आप देख पा रहे होगे सर, ये यहाँ पे आपने बॉयज का ये सिलेक्टेड कैटेगरी का लिस्ट खुल गया भैया। अब यहाँ पे देखो कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया है बच्चा पार्टी, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देख पा रहे होंगे, मेरे को अभी तक जहां तक दिख रहा है 531 तक ये मैक्सिमम दिखता हुआ दिख रहा है। आप भी देखिएगा बेटा कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें कितने पेज हैं, वैसे आप देख पा रहे हो बेटा इसमें 5 पेजेस हैं और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है बच्चा पार्टी। देख रहे हो कितने बच्चे हैं सिलेक्टेड की कैटेगरी के अंदर। तो भैया आपका जिन जिन बच्चों का बेटा सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर नाम है उनका 100% सीट कंफर्म है बेटा, उन सबको सीट मिल चुके हैं एमयू के अंदर। अब सबको आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है और आपको अपने ब्रांचेस को सिलेक्ट करना है, आपको बहुत आसानी से आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। ये कौन सा है बेटा? ये आपका चांस मेमू का आया, सॉरी सिलेक्टेड कैटेगरी बॉयज का है। चांस मेमू बॉयज का मैं आपको सामने देखो खोल दे रहा हूँ बेटा, दिस इज व्हाट चांस मेमू बायो का है, 6 पेजेस के हैं बेटा, बॉयज का है ना, बायो का नहीं बेटा, बॉयज का। ठीक है बच्चा पार्टी। देन उसके बाद आपके पास क्या किसका खोल देते हैं बेटा, हम स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट खोल देते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा बेटा कि कितने हमारे पास वेटिंग बेटा क्लियर होने वाले हैं, या कितने चांस मेमू बेटा क्लियर होने वाले हैं। और जिन बच्चों को ये नहीं पता हो सर डॉलर का मतलब क्या होता है, सर डॉलर का मतलब क्या होता है, तो यार ये समझ लो यहाँ पे जैसे आपके पास ये डॉलर गिवन है, ये दिस इज व्हाट बेटा, ये डॉलर है, ये हैज है, इसका क्या मतलब होता है सर, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हुआ दिख जाऊंगा। ठीक है, पहले बेटा पहले एक बार खोल देते हैं सारे रिजल्ट, है ना। ये मैंने बायस का खोल लिया बेटा। अब आ जाते हैं भैया गर्ल्स में आ जाते हैं। तो गर्ल्स में जैसे ये सिलेक्टेड कैटेगरी का गर्ल्स का आ गया बेटा, दिस इज व्हाट सिलेक्टेड कैटेगरी गर्ल्स हो गए। ये देखो इसमें कितना है सर, 2 पेजेस में है, गर्ल्स का है इसमें सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर, बहुत बढ़िया सर जी, एक नंबर। फिर उसके बाद बेटा ये चांस में गर्ल्स में आप खोल लीजिए, इतनी सारी लिस्ट है बेटा। लड़कियों को लड़कियों में देखना है बेटा, लड़कों को लड़कों वाले लिस्ट में देखना है। ये नहीं कि लड़की जो गर्ल्स हैं बेटा वो बॉयज के लिस्ट में देख रही है और बॉयज वाले गर्ल्स के लिस्ट में देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चा पार्टी? बोलोगे सर बिल्कुल एकदम सही है बात बेटा, कैसे देखना है एक एक चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बेटा। और यहाँ पे देखो भैया ये आपके पास स्पेशल कैटेगरी का चांस मेमो आ गया। ठीक है,
ये कैसा है सर, स्पेशल कैटेगरी का चांस मेमो आ गया है सर। ये देख लीजिएगा सर कौन कौन से आपके कैटेगरी हैं, इसमें 14 पेज दिया गया है, यानी कि कैटेगरी के अंदर यार बहुत ज्यादा लिस्ट आपके पास देखने को, बहुत सारे बच्चे को देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलोगे सर बहुत बढ़िया, कोई आपत्ति विपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो यार आप सभी लोग सारे लिस्ट के अंदर एक बार देखो और आप मेरे को बताओ बेटा किसी भी कैटेगरी लिस्ट के अंदर है ना। देखो सबसे पहली बात अगर आप बात करोगे यार, जैसे ये बॉयज का सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर है, जो कि बॉयज के सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर जो भी है, यानी कि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो 100% उनकी सीट बेटा कंफर्म हो गई है। क्या हो गई है सर, 100%। आप लिख लो बेटा यहाँ पे 100% आपको क्या हो रहा है बेटा, आपको एग्जाम में आप सॉरी आईएमयू के अंदर आपकी सीट कंफर्म है। बस आपको क्या करना है सर, प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, कौन सी ब्रांचेस आपको लेनी है, आपका प्रॉपर प्रेफरेंस डालिएगा और वो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर करती हुई दिख जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर ये चांस मेमो के अंदर है बेटा, ये चांस मेमो के आपके पास दिख जा रही है भैया, ये चांस मेमो है। तो भैया चांस मेमो में भी आपके पास लिस्ट है बेटा, बॉयज की ये चांस मेमो है और देख रहे हो 6 पेज की लिस्ट है बेटा, यानी कि बहुत सारे बच्चों को चांस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे यार, तो बॉयज के अंदर मैक्सिमम कितना दिख रहा है बेटा, जरा एक बार देखिएगा। तो मुझे अभी तक जहां तक दिख रहा है बहुत ज्यादा दिख रहा है यार, 702। अब कितनी चांस मेमो है बेटा, कितनी लिस्ट आई है मैक्सिमम इसमें मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है बेटा 1000 तक होनी चाहिए थी। अब इसमें कितना है मैक्सिमम बेटा, इसमें देख के तो वैसे पता नहीं चलेगा, वैसे बच्चे बताएंगे उससे ज्यादा आइडिया लगेगा। 6 मैक्सिमम तो मुझे नहीं दिख रहा है बेटा, इसमें कितना है, 500 700 700 तक तो मेरे को दिख गया यार। आप लोग भी मेरे को बताइएगा सर मैक्सिमम कितनी लिस्ट है। ठीक है बच्चा, बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक नंबर यार। ठीक है सर, ये बॉयज के चांस मेमो की लिस्ट है भाई। फिर आ जाएंगे सर ये हमारे पास ये स्पेशल कैटेगरी। सर ये स्पेशल कैटेगरी का मतलब क्या होता है, यानी कि बेटा जिसमें कैटेगरी लिस्ट के अंदर जिसके अंदर बेटा ये डॉलर लगा हुआ है ना, डॉलर का मतलब बेटा कि उनका भी सीट कंफर्म है, डॉलर का मतलब बेटा उनकी सीट कंफर्म है। हैज का मतलब बेटा कि अगर ये जो डॉलर वाले बच्चे हैं ना, अगर ये अभी सीट छोड़ेंगे तो हैज वाले बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो डॉलर और इसका मतलब समझ में आया, डॉलर का मतलब यानी कि उनका 100% सिलेक्शन, उनको सीट अब मिलेगी बेटा, वो काउंसलिंग करते हैं उनकी सीट मिल जाएगी। और दूसरी बात कि सर अगर मैं आपसे बात करूं किसके सर, ये जो हैज वाले हैं, हैज वाले का मतलब क्या है सर, हैज वाले का मतलब ये है कि जब डॉलर वाले सीट छोड़ेंगे बेटा तो हैज वाले बच्चों को मिलेगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो बेटा इसमें 17 पेजेस अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि सर बहुत सारे बच्चों को इसमें मौका मिलता हुआ दिख रहा है कि सर, क्योंकि देखो यार इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, आपको बहुत मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है बेटा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि बहुत ज्यादा वेटिंग आई है मेरी तो कंफर्म नहीं होगी। बस आप अच्छे से काउंसलिंग करना बच्चा पार्टी, आपकी वेटिंग क्लियर होती हुई दिख जाएगी। ये लड़कियों का है बेटा सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर, जो भी बेटा आप सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर हैं बच्चे, वो 100% अपनी सीट को कंफर्म मानिएगा, जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं बेटा। ठीक है, आप सभी की सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर जो भी रैंक है, और आप मेरे को एक बार बताइएगा सर कि आपको कौन सा ब्रांचेज चाहिए, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करता हुआ दिखूंगा। ठीक है बेटा, अगर आप चांस मेमो में आओगे बेटा, तो चांस मेमो के अंदर भी आप देख पा रहे हो, तो मुझे जैसे कि ये दिख गया 1441, अगर आप देख पा रहे हो लड़कियों में, तो मुझे अभी मैक्सिमम दिख रहा है बेटा, इधर देखो ये 1441 अभी दिखा मुझे मैक्सिमम, 1441 के आसपास दिख रहा है यार। और कितने हैं मैक्सिमम बेटा, ये 1400 1500 अप्रोक्सीमेट दिया जाता है वेटिंग लिस्ट। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, कितनी मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट भी पिछली बार क्लियर हुई थी, कितना क्लियर हुई थी पिछली बार वो भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास डेटा है, हमारे अपने बच्चों का डेटा है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम जो आपको बताएंगे वो सारी सही जानकारी देंगे बेटा। और कोई भी खराब जानकारी यानी कि कोई भी ऐसे बेटा आलतू जलालतू जानकारी मैं आपको देता हुआ नहीं दिख जाऊंगा। ठीक है बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल, मेरे को 1441 जो दिखा वही शायद मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है बेटा, आप बताइएगा मैक्सिमम कितना आपके पास वेटिंग लिस्ट आ रहा है। और ये 12 पेज की वेटिंग लिस्ट है बेटा, आप देख सकते हो 12 पेज की वेटिंग लिस्ट, समझ रहे हो, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है। ये देखो बेटा, एक मुझे 1494 भी मिल गया, 94 91 94 95, ये देखो मिल गया बेटा 95 मैक्सिमम, 1494 इधर मिला बेटा वेटिंग लिस्ट, मतलब ये अप्रोक्सीमेट 1500 के आसपास वेटिंग लिस्ट मेरे को दिख रही है यार। ठीक है, बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं है सर। सर एक नंबर। दूसरी बात बेटा, ये डीएस कैटेगरी जैसे कि गर्ल्स में भी सेम वही है बेटा, जो डॉलर वाले हैं बच्चे, जो कौन से हैं बेटा, जो डॉलर वाले हैं, वो समझ जाए बेटा, वो 100% सिलेक्शन के अंदर है। जैसे कि डॉलर मेरे को कहीं दिख रहा है, जैसे ये सारे है, जैसे ये देखो बेटा, यहाँ पे एक डॉलर बना हुआ है, क्या बना हुआ है सर, एक डॉलर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे देखो डॉलर बना है, यानी कि बेटा इसका 100% सिलेक्शन है, बीसी कैटेगरी के अंदर 100% सिलेक्शन है इस बच्चे का। अरे समझे कि नहीं समझे भाई लोग, बोलोगे सर बिल्कुल। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको देखो गर्ल्स में 3 लिस्ट मिलेंगी बेटा, कौन कौन सी, देखो 3, फिर से मैं आपको आके समझाता हूँ बेटा, देखो प्लीज ध्यान से देखो, हमारे पास कितनी लिस्ट है। तो यार अगर आप बॉयज में बात करोगे, तो यार अगर आप बॉयज की बात करोगे,
बॉयज में, बॉयज के अंदर बेटा आपके पास 3 लिस्ट देखने को मिल रही है। पहला तो बेटा सिलेक्टेड कैटेगरी है। कौन सा है बेटा? सिलेक्टेड कैटेगरी है। क्या स्पेलिंग लिख रहे हो सर आप? सिलेक्टेड, सिलेक्टेड लिस्ट है भाई। फिर चांस मेमो है, चांस मेमो लिस्ट है। 3-3 लिस्ट है बेटा तीनों में, दोनों में, है ना। फिर उसके बाद सर, फिर उसके बाद बेटा स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। क्या है बेटा? कैटेगरी लिस्ट है। ठीक है। और दूसरी बात, आपका डॉलर का मतलब ये है बेटा 100% सिलेक्शन, सिलेक्शन है बेटा, यानी कि बेटा इनकी सीट कंफर्म है, कंफर्म है, सीट कंफर्म है। और सर हैज का मतलब है बेटा कि जब ये वेटिंग वाले बच्चे हैं ये, ठीक है, ये वेटिंग वाले बच्चे हैं, जब ये बेटा कौन सा डॉलर वाले बच्चे छोड़ेंगे तो ये वेटिंग ये हैज वाले बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से बेटा आप उसमें आएंगे तो गर्ल्स में भी सेम ही है बेटा। गर्ल्स में भी ऐसे 3 लिस्ट है, गर्ल्स में भी 3 ही लिस्ट है बेटा। हाँ, गर्ल्स में भी क्या है बेटा? 3 लिस्ट है। गर्ल्स में भी 3 लिस्ट है बेटा। कौन सा बेटा? सिलेक्टेड कैटेगरी लिस्ट है। फिर चांस मेमो है भैया, चांस मेमो है। फिर बेटा क्या है? स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। ठीक है, तो यार कंफ्यूज मत होना बेटा, इसमें भी सेम वही है भैया। डॉलर का मतलब क्या है सर? सिलेक्टेड कैटेगरी में है भैया, सिलेक्टेड में है कैटेगरी लिस्ट के अंदर। और हैज का मतलब बेटा जब ये छोड़ेंगे तब ये कंप्लीट होगा, यानी कि ये वेटिंग होगा बेटा। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आ जाते हैं यार कि देखो यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपके लिए अभी तक की, जो मेरे से आप जानना चाह रहे थे कि सर कितनी वेटिंग क्लियर होगी। देखो यार, अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बात करता हूं बेटा लास्ट ईयर की, और सर कट ऑफ क्या गई, पहले उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को एक बार बता दो यार। यार इस बारी यार जो कट ऑफ की आपसे बात करूंगा, अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूं तो यार कट ऑफ इस बार थोड़ा सा मेरे को जहां तक लगता है यार, जहां तक लगता नहीं बेटा, इस बार कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई गई है। एक बच्ची है मेरी बेटा 43.5 मार्क्स है, और उसका बेटा 161 या 62 के आसपास वेटिंग आई है। अभी बच्ची का मेरे पास मैसेज आया कि सर इधर कितना ज्यादा मेरिट चली गई सर, 162 वेटिंग आ रही है। चांस मेमो के अंदर बेटा ये 43 मार्क्स पाने वाली बच्ची का है। और एक बच्चा है मेरे पास, उसके बेटा 25 मार्क्स थे, 25 मार्क्स थे, और वो बच्चा है डीएस कैटेगरी उसके पास है, डीएस कैटेगरी है। और बच्चा सीए है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई है, और उसकी वेटिंग आई है 25 पे, उसकी वेटिंग 400 समथिंग आई है, 400 कुछ मेरे बता रहा था। एक्चुअल में मेरे पास, मेरा फोन किधर है, फोन होता बेटा मैं एग्जैक्ट आपको बता पाता कि उसकी चांस 443 के आसपास है। क्या है बेटा? 443। एक मिनट में आपको देख के बताता हूँ जो मेरे पास मैसेज आया है। वेट करो बच्चा, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि कितना आया है, कैसे आया है। थोड़ा सा मैं उस पर आपको जो मैं आपसे बातें कर रहा था, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ बेटा। मेरी एक बच्ची जिससे मैंने बोला था 43.25 मार्क्स इसके थे, और इसकी जो वेटिंग लिस्ट आई है 163 आई है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट 163 मार्क्स आई है बेटा। और सीए कैटेगरी के अंदर इसकी जो लिस्ट है बच्ची के, चाइल्ड ऑफ एलुमनाइन के अंदर सीए कैटेगरी के अंदर जो इस बच्ची का लिस्ट है वो 53 है। 53 क्या है बेटा? वेटिंग है, 53 वेटिंग इसमें भी है बेटा उसके, उस बच्चे के। अब सोच सकते हो यार कितनी हाई कट ऑफ गई है यार इस बार। और इस बच्चे का 25 मार्क्स है, और इस बच्चे का नाम तो मुझे पता है, आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बच्चे का है 25 मार्क्स आ रहा था इस बच्चे का। और इसको इसकी डीएस कैटेगरी के अंदर इसकी जनरल है बेटा 458। ठीक है, मैंने वही आसपास मुझे याद जो था मैंने वो बता रहा था आपको। 458 आ रहा है, 458 बेटा इसके क्या आ रहा है? चांस मेमो आ रहा है। और डीएस कैटेगरी के अंदर इस बच्चे का जो रैंक आ रही है वो आ रही है बेटा, वेटिंग आ रही है कितनी? 76 वेटिंग आ रही है इस बच्चे की। यानी कि मैं आपको एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ बेटा, जो बच्चों को मेरे पास आए हैं। और भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं बेटा, ऐसे बताने लग जाऊंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस उम्मीद में आपको मैं बता रहा हूँ। और एक कुछ बहुत सारे बच्चे के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या सर एसएफएस की, एसएफएस की क्या सर अलग से कोई लिस्ट आएगी क्या? एसएफएस की कोई अलग से लिस्ट आएगी क्या बेटा? तो भैया आज आपको मैं एक 100% क्लियर कर देने वाली बातें बताता हूँ। नोट करके लिख लो बच्चा पार्टी कि सर कोई भी एसएफएस का लिस्ट नहीं आता। जो मेरे पास ये 3 लिस्ट है ना,
जो 3 लिस्ट हैं सेल्फ फाइनेंस वाली, जो हमारे पास लिस्ट है, ये जो तीनों लिस्ट आई हैं कौन कौन सी सर, सिलेक्टेड कैटेगरी की लिस्ट है, चांस मेमो की है, और जो कैटेगरी लिस्ट है बेटा, कैटेगरी लिस्ट है, इन्हीं में से कैटेगरी लिस्ट जो है बेटा, इन्हीं में से बच्चों को एसएफएस मिलता है। यानी कि जो सिलेक्टेड कैटेगरी का भी बच्चा है, अगर उसकी बेटा रैंक थोड़ी पीछे है, अगर ऊपर के ब्रांच जो एसएफएस में चाहता है तो उसको मिल जाती है। यानी कि इसकी कोई भी अलग से कोई भी लिस्ट नहीं आती है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहना आप। आई होप मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, एकदम एकदम प्रॉपर चीजें, एक एक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, वो आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसकी कोई भी अलग से कोई भी लिस्ट नहीं आने वाली, इसी में जो लिस्ट आई है। अब देखो, या तो सीट अगर बच जाएगी बेटा तो लास्ट कैटेगरी में आती है, हालांकि इतना ज्यादा वेटिंग इन्होंने अभी दे दिया है कि यही क्लियर हो जाएंगे, इन्हीं में सारे बच्चे क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। अब एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, कि लास्ट कितनी वेटिंग क्लियर होगी। हेडिंग डाल लो बेटा सब। अब हेडिंग तुम क्या डालोगे, मैं ही लिखता हूँ बेटा। कितना वेटिंग क्लियर होगा बेटा, कितनी वेटिंग्स क्लियर होंगी, वेटिंग्स कितनी क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, कितनी वेटिंग्स क्लियर होंगी, तो ध्यान से सुन लेना। मैं आपको आइडिया एक देता हूं बेटा, लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बताता हूं। एक मेरी बच्ची थी, उसकी वेटिंग लिस्ट थी बेटा पिछली बार लास्ट ईयर 495, उसकी वेटिंग लिस्ट थी 485। 485 उसकी लास्ट ईयर में वेटिंग लिस्ट थी बेटा, और उसको, उस बच्ची को बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मिला है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मिला हुआ है। और एक बच्चे का और डेटा मैं आपको बताता हूं, उसकी बेटा लगभग 800 के आसपास, 850 के आसपास, 830 के आसपास था, उसको भी बीएससी फिजिक्स मिला हुआ है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मिला हुआ है। लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूँ बेटा, दिस इज व्हाट लास्ट ईयर का डेटा है ये। उसको भी बीएससी फिजिक्स मिला हुआ है, समझ गए। और आगे मैं आपसे बात करूं बेटा, तो एक बच्ची और मैं आपको बताता हूँ, अराउंड चांस मेमो के अंदर 1200 के आसपास एक बच्ची का मेरे पास क्या था, डेटा था, उसको मिला है बेटा बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर केमिस्ट्री। यानी कि लास्ट ईयर की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो अराउंड मैं आपको ये दिखा रहा हूं बेटा कि लास्ट ईयर 1495 का तो मेरे पास डेटा है, 1485 का तो मेरे पास डेटा है, जो लास्ट ईयर क्लियर हुआ था। यानी कि बेटा अगर आपके बेटा कितने भी हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर आपकी वेटिंग लिस्ट भी होगी, तो आप प्लीज अपनी काउंसलिंग जरूर करिएगा, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एएमयू के अंदर जब पिछली बार मैंने आपको बताया 1485 के आसपास वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, तो यार समझ जाओ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओ, यार आपका किसी भी वेटिंग लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, तो आपका चांस है कि बेटा आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोला, कि अगर इतना डेटा आपके पास है कि सर इतनी वेटिंग क्लियर हो रही है, जो बच्चे बेटा अंडर 500 है, चलो मैं मान देता हूं, एक सेफ जोन मान लो कि अंडर 500 जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं सबका क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो अभी बीटेक का रिजल्ट आएगा, 90% बच्चे उसमें से जो बीटेक का भी फॉर्म भरे रहते हैं बेटा, और बीएससी का भी, उनका बीटेक में होगा, तो 200% वो किसमें लेते हैं बेटा एडमिशन, बीएससी में नहीं लेते, वो बीटेक में लेते हैं। तो भैया वो सीटें सारी छूट गई, बहुत सारे बेटा एक ऑप्शन रखे रहते हैं, वो सारी सीटें छोड़ देते हैं बेटा। तो यानी कि इसीलिए बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें आपकी चांस मेमो के क्लियर होने के चांसेस होते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे, आइडिया लग गया कि नहीं लग गया। हाँ सर, बिल्कुल आइडिया लग गया कि सर कितनी सी वेटिंग अप्रोक्सीमेट, यानी कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम भी बेटा में इतना तो सियोरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बेटा ऐसा कोई डेटा तो होता नहीं है कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी, लेकिन लास्ट ईयर डेटा से बेटा हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर 1485 लास्ट ईयर में जिसका वेटिंग था बेटा, वो उस बच्चे का क्लियर हुआ था, तो आपका भी क्लियर होगा, है ना। आपकी मैक्सिमम एक बच्ची मेरे पास है जो बेटा अंडर 500 है, चलो मैं उसको ऐसा एक सेफ जोन ले लेता हूँ कि अंडर 500, मैं ये कह रहा हूँ बेटा 1000 भी होगा, और मेरे को लग रहा है कि बेटा 1400 भी होगा, तो टेंशन मत लेना, तो डरना नहीं है बेटा। सब जितने भी हैं, जितने भी, देखो बेटा काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, देखो यार काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी कैटेगरी के अंदर, मतलब ये जो आपके पास 3 लिस्ट आई है बेटा, काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, देखो काउंसलिंग कौन कौन कर सकता है, तो ध्यान से सुनना प्लीज। ऐसे लिख दो, अलाउ फॉर काउंसलिंग, अलाउ फॉर काउंसलिंग, कौन कौन अलाउ है बेटा काउंसलिंग करने के लिए। आपके पास बेटा ये जो तीनों लिस्ट आई है, आज मेरे पास जो 3 लिस्ट आई है, अगर आप में बेटा इस किसी लिस्ट में, किसी एक लिस्ट में भी अगर आपका नाम है, किसी एक लिस्ट में भी आपका नाम है,
तो आप काउंसलिंग के लिए बेटा क्या है, एलिजिबल है, आपको काउंसलिंग करनी है। आप बेटा अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर में आप काउंसलिंग करना, खुदा ना खास्ता आपको कितनी भी ज्यादा आपकी वेटिंग होगी बेटा, आपकी कंफर्म होती हुई दिख जाएगी। बीएससी के अंदर तो बेटा बहुत मैक्सिमम वेटिंग क्लियर होती हुई दिख जाती है। अरे समझे कि नहीं समझे? जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप जब बता रहे हो 25 पे पिछली बार नहीं हुआ था, मैंने अभी आपको एक डेटा दिया, मेरे एक बच्चे का 25 मार्क्स में बेटा उसकी इतनी 462 के आसपास वेटिंग लिस्ट आ रही है। 400 कितना आ रहा था बेटा, 458। 458 इस बच्चे की वेटिंग लिस्ट आ रही है यार। तो मतलब जो मेरे पास डेटा था वो मैंने एक्चुअल आपको यूट्यूब पे बताया था, शायद मेरे से ज्यादा करेक्ट किसी ने बता रखा होगा। तो यार इस पे भरोसा किया जा सकता है बेटा कि पिछली बार अगर इतना ज्यादा हमारी वेटिंग क्लियर हुई थी, इस बार भी क्लियर होने के चांसेस उतना ही ज्यादा है। अब कौन कौन सा काउंसलिंग अलाउ है बेटा, अलाउ फॉर काउंसलिंग कौन कौन है बेटा? तो भैया इन 3 लिस्ट के अंदर जो तीनों लिस्ट आई हैं, चाहे वो गर्ल्स वाली है चाहे बॉयज वाली है, बेटा आप गर्ल्स में है तो गर्ल्स वाली लिस्ट के अंदर है अगर आपके पास, तो आप इतना समझ जाना बेटा किसी भी लिस्ट के अंदर आप हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। आप काउंसलिंग के लिए अलाउ है बेटा। अब दूसरी बात बेटा, अभी देखो आपके पास काउंसलिंग की जो डेट आएगी, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि सर काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी बेटा, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहली बात बेटा, सेम आप वही जो फोटो आपने लगा रखा था वो फोटो बेटा। दूसरी बात, आप साइन अपना वही जो साइन आपने कर रखा था बेटा। थर्ड नंबर, आपको बेटा स्कैंड कॉपी आपकी बेटा हाई स्कूल की चाहिए, हाई स्कूल की आपकी स्कैंड कॉपी चाहिए, या फिर कोई इक्विवेलेंट आपने डिग्री कर रखी है वो चाहिए बेटा। इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री ले रखी है तो वो उसकी स्कैन कॉपी। थर्ड नंबर पे बेटा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की आपको क्या चाहिए सर, इंटरमीडिएट का स्कैन कॉपी चाहिए, या फिर आप इसी इसी से क्या कर रखे हैं बेटा, इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है बेटा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे बेटा, आप अगर किसी कैटेगरी के हैं, ये थर्ड ये फोर्थ है बेटा तो ये फिफ्थ होगा। आप अगर किसी कैटेगरी से हैं बेटा तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप उसकी कैटेगरी का बेटा लाभ ले पाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि बेटा आप बीसी से हैं, एससी से थे, एससी से थे बेटा, एसटी से थे, है ना, आप ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस से हो बेटा, या फिर आप बेटा क्या हो, सीए कैटेगरी से हो या फिर सीई कैटेगरी के हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर रेडी होंगे तभी काउंसलिंग, काउंसलिंग की डेट अभी नहीं आई है बच्चा पार्टी। तो आप सभी लोग को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना बेटा। जब तक आपकी काउंसलिंग की डेट आए तब तक ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी करके रख लेना। रेडी करके रखोगे बेटा तो आपके काउंसलिंग में आपका फायदा होगा। और सभी लोग बेटा, कोई भी जितने भी जिस भी कैटेगरी के अंदर, अगर आप किसी भी एक भी कैटेगरी के अंदर अगर आपका बेटा नाम है, आपका रोल नंबर्स मैच हो रहा है, तो आपको बेटा क्या करना है, अपनी काउंसलिंग करनी ही करनी है ना, काउंसलिंग करनी है। वेटिंग लिस्ट मैंने बताया कि लास्ट ईयर इतनी क्लियर हुई थी, मेरे पास डेटा है एग्जैक्ट, बच्चे पढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका डेटा बता रहा हूं मैं, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जो मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं बेटा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोग मेरे से पढ़ के या फिर जहाँ से भी पढ़े होंगे बेटा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी लोग बहुत अच्छा करो, लाइफ में पढ़ाई करो बेटा। और बाकी जो बीटेक का भी रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए भी सारी डॉक्यूमेंट्स यही लगने वाले हैं बेटा, उसे भी रेडी करके आप रख लीजिएगा। और सभी लोग बेटा एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएंगे सर मेरा इतना वेटिंग लिस्ट है, सर मेरे को ब्रांचेस क्या मिलने वाले हैं। देखो बेटा, ऊपर के बीएससी के अंदर बेटा टॉप देखो सारी ब्रांच वाइज, इस पे अगर आप कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा। ब्रांच से देखो 50 सीट मेरे पास कंप्यूटर के हैं, तो यार वेटिंग लिस्ट वाले को भी कंप्यूटर मिलता है ऊपर के 100 वाले में से। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि अप्रोक्सीमेट क्या बोल रहा है बेटा, ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए मिल जाएगा बेटा। उसके नीचे मैथमेटिक्स की थोड़ी डिमांड बेटा एमयू के अंदर ज्यादा रहती है, इसलिए उसमें ज्यादा वेटिंग लिस्ट कंफर्म, ज्यादा वेटिंग लिस्ट वाले को नहीं मिलता है। उसके बाद फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सारे मिल जाते हैं। अगर जूलॉजी और बॉटनी वाले बच्चे हैं तो उनको भी बेटा ऊपर से, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी कम है तो ऊपर वाले के सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। बाकी बाकी आपका सिलेक्शन तो होगा बेटा, मैक्सिमम आपके क्या होने वाली है, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने वाली है, इस बात के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बाकी जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं बेटा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आपको बेटा काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने हैं, किस तरीके से काउंसलिंग करने हैं बेटा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा बेटा। और इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। और आप ये कमेंट करके जब बताइएगा बेटा कि आपकी रैंक क्या आई है। आप अपने बेटा कमेंट में आप क्या बताएंगे सर कि आप सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर जो भी है बेटा, आप अपने बारे में बताएंगे। सर आप कमेंट करके मेरे को ये बताएंगे सर आपका क्या रैंक आई है बेटा, किस लिस्ट में है बेटा, वो सारी चीजें मेरे को एक बार बता दीजिएगा आप लोग। दूसरी बात बेटा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी चीजें इस वीडियो चैनल के अंदर मैं आपको देता हुआ दिख जाऊंगा कि आपको क्या करना है बेटा,
इस अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपको हॉस्टल कैसे मिलेगी, आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको ब्रांच कब अलॉट होगा, लिस्ट कब से आएगी, है ना, कब इसका डेट आने वाली है, वो सारी चीजें बेटा इस पूरे चैनल के ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपका भाई कोई भी आपका दोस्त अगर आपको क्या कर रहा हो बेटा इस एग्जाम को दिया हो, तो उसके पास भी फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपनी काउंसलिंग को बेटा बहुत ईमानदारी के साथ करना बेटा, गलती कुछ मत करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस भी रहते हैं बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।